हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेशर ग्रुप्स पर, यानी दबाव समूह। दबाव समूह के अंतर्गत हम क्या क्या चर्चा करेंगे, किस किस बात पे हमारा डिस्कशन होगा, वो है दबाव समूह क्या है, व्हाट इज़ प्रेशर ग्रुप, दबाव समूहों की परिभाषा यानी उनकी डेफिनेशंस, साथ ही साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। इसके साथ ही हम दबाव समूह का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, साथ ही साथ हम जानेंगे कि दबाव समूहों का आज की सोसाइटी में क्या महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और दबाव समूह कैसे काम करते हैं, यानी दबाव समूह के कार्य करने के क्या तरीके हैं, हाउ प्रेशर ग्रुप्स वर्क, और डिफरेंट नेम ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, यानी आज के समय में दबाव समूह को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दबाव समूह आखिर है क्या, ये प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस समय की बात करें तो अभी नहीं, यानी प्राचीन काल से हमारी जो सोसाइटी है उसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के अपने अपने कुछ हित, कुछ अपने स्वार्थ पाए जाते हैं। और अगर हम स्पेशली बात करें औद्योगिक समाज की, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी की, तो वहाँ स्वार्थवाद जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पर स्वार्थ की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि समाज में विभिन्न प्रकार के अपने हित भी पाए जाते हैं, जैसे मजदूरों में मजदूर वर्ग का हित, या उद्योगपति अपने हित की बात करते हैं, शिक्षक अपने हित की बात करते हैं, बिजनेसमैन अपने हित की बात करते हैं, अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो सर्विसमैन जो है अपने हित की बात करते हैं। इस तरीके से अलग अलग अपने हित के अनुरूप जो है, अपने फ़ायदे के अनुरूप जो है समाज में डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कोई छोटा अथवा बड़ा इसी तरीके का कोई हित संगठन, या कहिए कि जब कोई छोटा या बड़ा इस तरह के हित या स्वार्थ जो हैं व्यक्ति के, वो एक संगठित रूप धारण कर लेते हैं, तब उसे हम जो है हित समूह कहते हैं, और यानी इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। और इस समूह का उद्देश्य जो होता है वो अपने सदस्यों के डिफरेंट टाइप्स के जो है हितों की, माने उनके इंटरेस्ट की, उनके फ़ायदे की रक्षा करना होता है। और जब कोई हित समूह यानी जब कोई इंटरेस्ट ग्रुप जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार से सहायता चाहने लगता है, यानी वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, या कहिए अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कानून के निर्माण और संशोधन के लिए विधायकों को भी प्रभावित करने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने हितों की या स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो समूह सरकार पर दबाव डालते हैं वह जो है दबाव समूह कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो उसका जो एक सिस्टमैटिक तरीके से जो उसकी स्टडी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो 1908 में आई थी, इनसे दबाव समूह का विधिवत अध्ययन प्रारंभ माना जाता है। लेकिन बाद में डेविड ट्रूमैन ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक तरीके से इसका प्रयोग जो है 1928 में पीटर ऑर्डिगार्ड द्वारा अमेरिका में किया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स की डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पीटर ऑर्डिगार्ड की परिभाषा लेंगे, क्योंकि माना जाता है कि वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग पीटर ऑर्डिगार्ड ने ही सबसे पहले किया था। तो फ्रेंड्स, इनके हिसाब से दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकें। वहीं मायरन बीनर ने कहा कि दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था से बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति, सार्वजनिक नीति की निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो अगर हम सरल अर्थ में कहें फ्रेंड्स, तो दबाव समूह
एक ही प्रकार का हित रखने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन होता है जो अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और सरकार में बिना कोई उत्तरदायित्व लिए लोक नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी परिभाषाओं के बाद दबाव समूह की विशेषताओं पर एक शॉर्ट में नज़र मारते हैं। तो दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ ये राजनीतिक संगठन नहीं होते और ना ही चुनाव में भाग लेते हैं। इनका संबंध तो केवल विशिष्ट मामलों से होता है, यानी जो इनके हितों, उद्देश्यों या स्वार्थों की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है क्योंकि उनके हित खतरे में होते हैं तभी वह सक्रिय हो जाते हैं, और यदि उनके हितों पर कोई आंच नहीं आती तो वो शांत रहते हैं। उनका कोई जो है उस समय शोरगुल नहीं होता, वो सक्रिय नहीं रहते हैं। वहीं फ्रेंड्स, दबाव समूह जो है औपचारिक संगठन होता है और इनकी सदस्यता ऐच्छिक अधिक होती है, यानी किसी व्यक्ति का इनका सदस्यता लेना आवश्यक नहीं है। ये पूर्णतः हितों पर आधारित, उद्देश्यों पर आधारित सदस्यता होती है। और क्योंकि दबाव समूह के सदस्यों के हितों में, उनके स्वार्थों में या कहिए उनके उद्देश्यों में एक समानता पाई जाती है। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम ये कहेंगे कि दबाव समूह जो है मतदाताओं को प्रभावित तो करते हैं परंतु स्वयं उसे प्रभावित व नियंत्रित नहीं होते हैं। यानी वो अपने हित की रक्षा के लिए जनमत का तो निर्माण करते हैं लेकिन जनमत के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदलते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं दबाव समूह के वर्गीकरण पर। तो फ्रेंड्स, दबाव समूह को अल्मोंड तथा पॉवेल मॉडल के आधार पर अगर हम कहें तो इन्हें 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 है संस्थागत दबाव समूह यानी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, समुदायात्मक दबाव समूह यानी एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, और उसके अलावा तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह यानी नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, और चौथा और अंतिम है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह यानी एनोमिक प्रेशर ग्रुप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है विस्तार से चर्चा करते हैं पहले 2 दबाव समूहों की। इसमें सबसे पहले आता है संस्थागत दबाव समूह। तो फ्रेंड्स, जो संस्थागत दबाव समूह या कहिए इन्हें हित समूह भी कहते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये किसी न किसी संस्था या निगमों के अंतर्गत ही रहते हुए कार्य करते हैं। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों या अन्य संगठनों के अंतर्गत ही समूह के रूप में कार्यशील रहते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो हैं विधायिकाओं, लोक प्रशासकीय संगठनों, सेनाओं तथा व्यापारिक अथवा सरकारी नियमों में ही स्थित होते हैं। ये समूह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा सुदृढ़, ज़्यादा संगठित कहे जाते हैं। ये अपने हितों के साथ साथ उन इंस्टीट्यूशंस के हितों को भी व्यक्त करते हैं या कहिए उनके हित की बात करते हैं जिनमें ये बने होते हैं, जिनमें ये अवस्थित होते हैं। इनके अलावा ये समूह अपने मूल समूह यानी जिसके अंतर्गत ये काम करते हैं, मूल समूह द्वारा घोषित हितों की पूर्ति का ही कार्य करते हैं। यानी ये इनके अपने कोई व्यक्तिगत हित नहीं, ये जो संस्थात्मक जो हित होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स जो उनके उद्देश्य होते हैं, उनके जो एम्स होते हैं, टारगेट होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हैं। वहीं दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह यानी एसोसिएशनल जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हैं या कहिए इनके अंतर्गत जो है विशिष्ट व्यक्तियों के हितों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे समूहों को ही इसके अंतर्गत रखा जाता है जो किसी खास ग्रुप को जो है लीड करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें के अंतर्गत फ्रेंड्स व्यापारिक संघ, उद्योगपतियों के संगठन, श्रमिक संगठन, धार्मिक संप्रदाय, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो जो हैं ये एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स के एक एग्जाम्पल कहे जा सकते हैं। फ्रेंड, ये समूह जो हैं अपने कार्य के लिए यानी अपना काम करने के लिए जो है सवैतनिक कर्मचारी यानी प्रॉपर तनख्वाह पर, वेतन पर, एक सैलरी पर जो है अपने एम्प्लॉय रखते हैं। ये समूह उन सभी देशों में पाए जाते हैं जहाँ पर लीगली संघ निर्माण करने की लोगों को फ्रीडम दी गई है।
इस संदर्भ में पीटर ऑडिगार्ड का जो एक अध्ययन है एंटी सैलून लीग, इसका जो है एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, वहीं तीसरा है नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह के दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की ही अभिव्यक्ति करते हैं। इनके जो है संगठित संघ नहीं होते और इन परंपरावादी दबाव समूहों में सांप्रदायिक, धार्मिक, जातीय समुदाय, भाषागत समुदाय या युवा तर्क, ये इस तरह के जो है ग्रुप्स आते हैं। और सांप्रदायिक आधार पर गठित समुदाय में जैसे हम कह सकते हैं, अगर आज की बात करें तो मुस्लिम मजलिस या विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो खास कहे जाते हैं। वहीं जब हम प्रदर्शनात्मक दबाव समूह यानी एनोमिक प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इस तरह के दबाव समूह अनेक विकासोन्मुख राष्ट्रों की राज व्यवस्था की विशेषता भी है और भारतीय राजनीति में इसको एक नवागत तथ्य नहीं कहा जा सकता। मानी कि ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो प्रदर्शन करके अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, ये लगभग हर डेवलपिंग कंट्री में पाए जाते हैं। और ये अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो उनके लिए भी ये नया नहीं है। इस तरह के जो समूह हैं वो अपनी मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे या आंदोलन, इस तरीके का आक्रामक रवैया भी अपना लेते हैं। और प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई के कई प्रकार हैं, जैसे जनसभाओं के द्वारा, रैली के द्वारा, हड़ताल करना, धरना प्रदर्शन करना, गली कूचा में बैठक करना, कोई पदयात्रा निकालना, अनशन करना। और कई बार इन सबके साथ साथ जो है उसमें सार्वजनिक संपत्ति को जो है हानि पहुंचाना या जो है रास्ते को रोक लेना, यानी कहना चाहिए आवागमन अवरुद्ध कर लेना। इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं जो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए करते हैं। और भारतीय राजनीति में या कहिए भारतीय समाज में इस तरह के जो दबाव समूह आजकल कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है कार्ल फ्रेडरिक का वर्गीकरण भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण दबाव समूह के अंतर्गत माना गया है। इन्होंने दबाव समूहों को जो है दो भागों में बांटा है, सामान्य हित समूह और विशिष्ट हित समूह। फ्रेंड्स, सामान्य हितों को ही आधार मानकर चलने वाले समूह प्रथम श्रेणी यानी सामान्य हित समूह के अंतर्गत आते हैं। और विशिष्ट हितों की यानी कुछ स्पेशल जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए अपना कार्य संचालन करने वाले समूह द्वितीय प्रकार की श्रेणी यानी विशिष्ट हित समूह के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, अब चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स की, यानी दबाव समूह को महत्व की। इनको हमने 7 बिंदुओं में बांटा है जिनकी हम क्रमवार चर्चा करते हैं। सबसे पहला है जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो फ्रेंड, इस तरह के दबाव समूह को लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की सफलता के लिए लोकमत अथवा जनमत तैयार करना बेहद आवश्यक है ताकि जो विशिष्ट नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। सेकंड पॉइंट, शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह यानी शासन की सूचनाओं के गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह जो है एक बेहद महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं, यानी समाज में जो है जो भी उनके उद्देश्य या हित या जो भी लाभ होते हैं उन पर रिसर्च करते हैं और सरकार को अपनी आने वाली कठिनाइयों से परिचित कराते हैं ताकि वो जो है शासन जो है उनके अनुरूप नीतियां बना सके। वहीं तीसरा पॉइंट है शासन को प्रभावित करने वाले दबाव समूह। तो फ्रेंड्स, आजकल दबाव समूह का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिनके पास इस दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है
कि वह अपने स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी और एक हद तक सफल प्रभाव डाल सकें। वहीं फ्रेंड्स चौथा पॉइंट है सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। ये कार्य भी प्रेशर ग्रुप्स द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स प्रत्येक शासन व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और समूची शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही हैं, यानी सरकार के हाथ में फुल्ली पावर है। और वहीं प्रेशर ग्रुप जो है अपने साधनों द्वारा, अपने डिफरेंट तरीकों के द्वारा सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। उनको एक विशेष दायरे के अंदर उनको नीतियाँ बनाने का कार्य करने के लिए जो है काफ़ी हद तक मजबूर करते हैं। वहीं अगले पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं कि समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना भी प्रेशर ग्रुप्स का ही काम होता है। फ्रेंड्स प्रेशर ग्रुप्स के अस्तित्व का एक ये भी फायदा है कि विभिन्न हितों के बीच एक संतुलन सा बना रहता है और इस प्रकार कोई भी एकमात्र प्रभावशील सत्ता उदित नहीं हो पाती। माने सरकार जो है कह सकते हैं एक तरीके से निरंकुश नहीं हो पाती है। वहीं व्यक्ति और सरकार के मध्य जो है कम्युनिकेशन का काम जो है वो प्रेशर ग्रुप्स करते हैं। ये जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हितों के साथ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच एक कम्युनिकेशन के ब्रिज का काम करते हैं। अब वहीं फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है कि विधानमंडल के पीछे भी विधानमंडल का कार्य दबाव समूह कर पाते हैं, क्योंकि दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता लेते हैं। अपनी विशेषज्ञता या ज्ञान गुरुता के कारण ये विधि निर्माता समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं। इनका परामर्श यानी इनकी राय और सहायता दोनों ही इतने फायदेमंद होती हैं कि इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल भी कहा जाने लगा है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो अपने कार्य कैसे करते हैं, उनके कार्य करने का क्या तरीका है। इसको हम उनके कार्य करने का साधन भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये एक संगठन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि विश्व के प्रत्येक दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप का अस्तित्व सिर्फ इसीलिए है कि उनका निर्माण सदस्यों के संगठन में ही आधारित होता है और संगठन में ही शक्ति होती है। इन्हीं संगठनों के माध्यम से विभिन्न दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स या हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप को ताकत मिलती है। दबाव समूहों का एक सुदृढ़ संगठन ही उनके प्रभावों को बढ़ाता है तथा बड़े से बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें जो है सफलता मिलती है। हालांकि विश्व में ऐसे कई देश पाए जाते हैं जहां असंगठित दबाव समूह के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। वहीं इनका दूसरा तरीका होता है प्रचार प्रसार का, यानी अपना प्रमोशन करना, अपनी पब्लिसिटी करना। तो वो अपने हितों व लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये सामूहिक प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से जो है अपना प्रमोशन करते हैं। इसके लिए बहुत सारे वो तरीके, चाहे वो मीडिया का हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जनसंपर्क करके, इस तरह से बहुत सारे जो है तरीके अपनाते हैं। वहीं ये आंकड़े प्रकाशित कराकर भी जो है वो अपने हितों की पूर्ति को काम करते हैं। अब आंकड़ों को भी जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए एक साधन बनाते हैं, क्योंकि नीति निर्माताओं के समक्ष ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं शासन संबंधी कुछ विश्वसनीय आंकड़ों को इकट्ठा करके शासन को उससे परिचित कराते हैं, उससे अवगत कराते हैं और ऐसे आंकड़ों को डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या अन्य किसी तरीके से प्रकाशित कराकर अपना पक्ष मजबूत बनाते हैं। और शासन इन आंकड़ों के प्रकाशनों को गंभीरता से सोचता है, इन पर विचार करता है और इन समूहों के हितों का ख्याल रखने का प्रयास भी करता है। वहीं ये प्रेशर ग्रुप्स हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन, इन सब के माध्यम से जो है अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने हित की रचना के लिए
हड़ताल और प्रदर्शन इनके जो हैं एक तरीके के हथियार बन जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि श्रमिक संघ हैं या औद्योगिक कार्यों में जो संलग्न कर्मचारी हैं, इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, वो भी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल करते हैं। इसके अतिरिक्त दबाव समूह इस साधन का प्रयोग नॉर्मली अपना जो उनका पॉलिटिकल लाभ होता है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी करते हैं। इससे वो सरकार पर दबाव डालने के लिए कभी कभी जो है प्रदर्शन भी करते हैं, कहीं इकट्ठा होकर धरना करना या कहीं कोई जनसभा करना, कहीं जो है नुक्कड़ करना, कहीं जो है लोगों को इकट्ठा कर कर भाषण देना, इस तरह के काम करते हैं। और कई बार ये जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए इस तरह के कार्यक्रमों या प्रदर्शन या हड़ताल आंदोलनों के बीच जो है हिंसा का भी कई बार प्रयोग हो जाता है। वहीं फ्रेंड्स, इनका एक मुख्य काम ये भी होता है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए हम कहेंगे क्योंकि दबाव समूह का चुनाव से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता और वो ना ही चुनाव प्रक्रिया में अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं, किंतु ये सभी प्रेशर ग्रुप जो हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में रहते हैं, उसे अपना समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं इन दलों के चुनाव में धन, बल, कानून की शक्ति या जो जिस तरीके से भी इसे कहते हैं ना, तन मन धन से उनकी मदद करते हैं, लेकिन बदले में अपने हितों को, अपने उद्देश्यों को पूरा कराने का इन दलों से एक वायदा, एक आश्वासन ले लेते हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये चुनाव प्रक्रिया में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है अब भाग लेते हैं। साथ ही साथ दबाव समूह विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करके, यानी जनसभाएं करके, नुक्कड़ सभाएं करके जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाते हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए या सरकार के विरोध में और अपने पक्ष में एक जनमत भी तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक चर्चा थी कि दबाव समूह कैसे कार्य करते हैं, कैसे जो है साधन अपनाते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि विभिन्न लोगों ने दबाव समूहों को किन किन नामों से पुकारा है। ये स्क्रीन पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। जैसे बहुलवादियों ने दबाव समूह के स्थान पर केवल समूह यानी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया है। वहीं आमंड, रोमन कोकोविच, हिचनर तथा हावोल्ड जैसे विद्वानों ने दबाव समूह के स्थान पर हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप शब्द का प्रयोग किया है। वहीं बीजर, हाइनर, आरसी बोन ने हित समूह और समूह दोनों शब्दों को प्रेशर ग्रुप्स की जगह प्रयोग किया है। एलन वॉल ने दबाव समूह की जगह प्रभावक समूह इस शब्द का यूज़ किया है और एलन पॉटर ने इन्हें संगठित समूह कहा है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने दबाव समूह को लॉबीज, दीर्घा या राजनीतिक संघ भी कहा। जबकि फेडरिक ने अलग तरीके से जाकर इनको शैतानी बच्चा कहा है। तो फ्रेंड्स, ये नाम यहाँ पर इसलिए बताना भी ज़रूरी थे कि कई बार आपको किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है वो प्रेशर ग्रुप के नाम से आए, वो इस तरीके के अलग अलग समूह, हित समूह, प्रभावक समूह, संगठित समूह, इस तरीके के नाम भी आ सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसने जो है दबाव समूह को शैतानी बच्चा कहा। तो फ्रेंड्स, जवाब होगा कि फेडरिक ने इन्हें शैतानी बच्चा कहा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हम दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप से संबंधित सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को विस्तार से उठा सकें और उम्मीद है ये आपके लिए ये पॉइंट्स, ये डिस्कशन, आज की चर्चा लाभकारी सिद्ध होगी। और फिर भी अगर आपके कोई राय, आपके कोई सुझाव हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।